Hello viewers, this video is brought to you by Shikha on my YouTube channel with Shikha. So students, I'm here with you to take the new chapter 2 of your chemistry, part 1, atoms and molecules. This is your new chapter and I hope you feel interested while learning. So don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start the chapter. तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताना चाहूँगी। तब मैं आपको इसका जो है चैप्टर कंटिन्यू कर दूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरिटी से समझ आएगा। और मेनली इसका बेसिक आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। ये कुछ लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो two or more molecules interact to produce new compound are called reactants। मतलब कि दो और दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होते हैं आपस में आते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक नया कंपाउंड। जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। वेयर जो न्यूली फॉर्म कंपाउंड बनता है, जो न्यूली फॉर्म हो रहा होता है, जो प्रोसेस होता है जिसके बीच में हो रहा होता है, उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और एक है हाइड्रोजन का, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा इनके बीच के प्रोडक्ट होगा, तब जाके जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा। ओके, तो हम पहले बात करते हैं इस लॉ के स्टेटमेंट की। एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आनी है, बहुत मेन है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ स्टेटमेंट, the process of combination of two or more elements to form new compound। वो प्रोसेस जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करता है, कंबाइन करता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है, न्यू कंपाउंड बनाता है, इज गवर्न बाय सर्टेन लॉज कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये किसके थ्रू होता है, लॉ के अकॉर्डिंग ये चलता है, ये एलिमेंट कंपाउंड में फॉर्म होता है और इसी को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें दो लॉज और है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने बनाया है, लेवियोसियर इन 1744 में फॉर्म किया है। ठीक है, मतलब पता लगाया है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि प्रोस्ट ने करा है 1797 में। तो अब हम आगे इन लॉज की और डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लाइक मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम मास को ना तो आप बना सकते हो, ना ही मास खुद ब खुद खत्म हो सकता है। ये ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन के बीच में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी जो है मैंने ऐड किया, A में B ऐड किया, तो मेरा क्या बना, C और D बना। ठीक है, और ये क्या थे मेरे रिएक्टेंट, C प्लस D मेरा फॉर्म हुआ, ये मेरे रिएक्टेंट हुए। इनके बीच में जो एडिशन हुआ ये मेरा हुआ प्रोडक्ट। और फिर ये आपको बताया है प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट, ये है आपके प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया और यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स निकल के आया। ओके, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताते हैं। इसको सिंपली आप कह सकते हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और बहुत केयरफुल रहना। सेकेंड आपका लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ इसकी स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मासेस। केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपने उसी मास में, उसी शेप में, उसी साइज में, उसी वेट में। इसमें आपको क्या होता है ना कि कंपाउंड जो है ना वो एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, और वो सेम रेशियो होनी चाहिए, टुगेदर इन द सेम रेशियो, साथ में सेम। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन का जो रेशियो होती है वो 2 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा 1:8 आया।
ऑब्वियस है, अगर सॉल्व होता है तो आप उन रेशियोज को सॉल्व करना, अदरवाइज वो रेशियोज आप ऐसे ही रख देना। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मासेस। ओके, एग्जांपल यहाँ दिया गया है, इफ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर, अगर हम पानी लेते हैं नदी में से और किसी ओशियन में से ले लेते हैं, समुद्र में से ले लेते हैं, तो बोथ हैज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जितना नदी में या फिर हम ओशियन में से, समुद्र में से पानी ले रहे हैं, उन दोनों में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन है तभी तो फिशेज है उनमें, हाइड्रोजन है, ठीक है, तभी तो उनमें लीव कर रही है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसमें सेम प्रोपोर्शन में है। ये नहीं है कि इधर कम है इधर ज्यादा है। जितना ज्यादा पानी होगा, मतलब जैसे रिवर में हमारा कितना सारा पानी होता है, रिवर तो हमारी बहुत बड़ी होती है, समुद्र भी हमारे बहुत बड़े होते हैं, इनको रोकने के लिए हमें बेल्ट लगाने पड़ते हैं। बट यहाँ पे बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट होती है, जो कि सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि कम ज्यादा हो। अगर आप एक ग्लास पानी भी लोगे और रिवर का भी पानी लोगे, तो उन दोनों में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, वो आपकी सेम होगी। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग की। आपने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर का बेसिक। नाउ हम बात करते हैं एटम्स की। एक्चुअल में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या था वो मैंने आपको बताया। अब एटम्स जो वर्ड मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, अब उसका मतलब क्या होता है। एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल ऑफ मैटर। द स्मॉलेस्ट टिनी, जो स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल होता है मैटर में, जो मैंने आपको बताया था मैटर बहुत छोटा पार्टिकल होता है, विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर इन एटम्स, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वैसे ही हमारे एटम्स होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ जितनी छोटी होगी उसको डिवाइड करना उतना ही ज़्यादा टफ होगा। तो दैट इज कॉल्ड योर एटम। एटम में आपको बताया गया है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम जो है वो मैटर की एक यूनिट है। ओके, एग्जाम्पल में आपको बताया गया सोडियम। सोडियम आपका एलिमेंट है, सॉरी एटम है। सोडियम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। सोडियम इज लाइक योर सॉल्ट। सॉल्ट को आप, अगर आप सॉल्ट का कोई एक पार्टिकल लेते हो तो क्या आप उसको डिवाइड कर सकते हो? नहीं ना। तो वो आपका एक एटम का एग्जाम्पल कहलाता है। हाइड्रोजन आपकी गैस है, तो क्या आप गैस के भी पार्टिकल्स होते हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हमें वो नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं होते, लेकिन वो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको भी डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज योर एटम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है जो आप इनहेल करते हो, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, बट वो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो वो भी आपका एक एटम कहलाता है। सो लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। यहाँ पे आपको कुछ डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मेन टॉपिक कहते हैं इसको, और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 5 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। डाल्टन्स आपके एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक एटम के ऊपर थ्योरी बनाई है। तो देखते हैं क्या है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल, जिसको हमने एटम्स बोला। हाँ, हमने ये लाइन तो भी पढ़ी थी, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। इसमें आपको ये चीज हमको यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी वही तो पढ़ना है, हमको एटम्स के बारे में ही देखना है, डाल्टन ने जो डिस्क्राइब किया। तो एवरी जो मैटर होता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, दैट इज योर एटम। Atoms are not divisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्यों नहीं कर सकते। एंड ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते केमिकल रिएक्शन के दौरान। मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पार्ट में आपको ये लाइन बताई थी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वही चीज इसमें आ जाती है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज। जो सारे एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में, सारे सेम साइज के होते हैं। एक भी एटम ऐसा नहीं होगा जो छोटा बड़ा साइज में होगा,
सारे एटम्स के साइज सेम होते हैं एंड मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है, सेम होती है। उनका वेट, उनका भार और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती है, साइज भी सेम होता है। ठीक है। So atoms of different elements are different in size, mass and chemical properties. अभी आपको बताया ऑल एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर इन सेम साइज। यहाँ पे गिवन एलिमेंट से जो कि सेम साइज में है, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, मास के होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं। यहाँ पे गिवन एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ओके, आपको जहाँ पे एलिमेंट्स गिवन होंगे उनका साइज सेम है, और जहाँ बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनका साइज फिर अलग हो जाता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइन किए जाते हैं, एटम्स को मिलाया जाता है रेशियो के तौर पे, स्मॉल छोटे छोटे होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं और एटम्स होते हैं, एटम्स की तरह से जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड को बनाने के लिए जितने एटम्स चाहिए होते हैं उतने ही चाहिए, उससे ज्यादा हम नहीं लेते हैं ना, उसका उससे ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। ओके, यहाँ पे आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की एक इमेज दिख रही होगी। इट इज योर, ये आपका एक पार्टिकल मैंने दिखाया हुआ है। ये बहुत आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा है, एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आ जाए इसलिए आपको बताया गया है। इट इज योर एटम, और ये कितने मास का है, 16 मास यूनिट, मतलब इसका वेट इतना है। ठीक है, और ये आपके दो अलग हो गए एटम्स, ये 2 मास के हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इसमें मिक्सअप हो गया, कंबाइन हो गया, ये आपके क्या हो गया फिर एटम कहला। ये आपके दो एलिमेंट से, एक इतने मास का था और एक इतने मास का था, इन दोनों को कंबाइन किया तो आपको क्या क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। कितने का, 18 मास यूनिट का कंपाउंड बन गया। सो अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। एटम्स के नाम नाम के बारे में बात करते हैं, और या तो फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि IUPAC, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्ड नेम ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स के नेम दिए हैं। ओके, किसने दिया है, IUPAC। The abbreviations used for the lengthy names of elements are termed as symbols. जो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे सोडियम को हम Na लिखते हैं। ठीक है, ये जो एब्रीविएशन होती हैं, अगर बहुत बड़े बड़े जिनके नाम होते हैं उनको हमें याद रखना, उनको प्रोनाउंस करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो उसी को हमने क्या, तो हमने उनको छोटे छोटे एब्रीविएशन में डिवाइड करा है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं। The symbol of an element is formed by writing only the first letter, और जो सिंबल होते हैं एक एलिमेंट का, जो सिंबल होगा इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग ओनली द फर्स्ट लेटर। मतलब स्टार्टिंग का एक लेटर लिखा जाता है उस पे, या आप ऐसा कोई लेटर लिखते हो जो उसकी खासियत पहचाने कि हाँ ये सिंबल इस एलिमेंट का है, और जो फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय द सेकेंड, और फर्स्ट के बाद फिर आप सेकेंड लेटर लिखते हो, जैसे जो आपको बता दे कि हाँ ये इस एलिमेंट का है, और सम अदर एलिमेंट ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। और एलिमेंट के कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो उसके वर्ड से बिल्कुल अलग कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, आपको बहुत अच्छे से याद रहे, इसलिए उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, आपको ठीक से प्रोनाउंस हो, इसलिए सिंबल्स आपको गिवन होते हैं। While writing a symbol, जब हम सिंबल लिखते हैं, the first letter is always capital, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, एंड सेकंड लेटर हमेशा छोटा लिखा जाता है, स्मॉल लिखा जाता है। ये तो आप इंग्लिश नॉलेज में भी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो आप जान लो कि कहीं भी आप अपना नाम लिखते हो या फुल स्टॉप के बाद कोई भी पॉइंट शुरू करते हो, तो आपको फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लिखना होता है, सेकंड वन आपका स्मॉल चलता है। अब आपके इस पॉइंट में बताया है सिंबल यूज फॉर सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। सिंबल को हम यूज करते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के लिए।
आपको यहाँ कुछ कॉमन एलिमेंट्स गिवन है। देखो ये आपके एलिमेंट्स है और यहाँ आपके सिंबल्स गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग का दिया है कैपिटल वर्ड है, देन स्मॉल है, एल्यूमिनियम का एल है, आर्गन का AR है, बेरियम का BA है, बोरॉन का सिर्फ B है, ब्रोमाइन का BR है, कैल्शियम का CA है, कार्बन का C है, क्लोराइड का Cl है, कोबाल्ट का CO है, ठीक है। ये सब आपके सिंबल्स कहलाते हैं और दिस इज वाज योर एलिमेंट जिनको हमने एब्रिविएशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। किसने किया है? IUPAC ने। ओके, तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 और 2 से ज्यादा एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। आपके ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड योर मॉलिक्यूल। एग्जांपल में आपको गिवन है यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और 1 एटम है आपका ऑक्सीजन का। इन दोनों को रिएक्ट किया गया एक दूसरे से, देन एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वाटर की फॉर्म में। H2O आपका वाटर कहलाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज योर वाटर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो होते हैं, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं आपके? मोनो मतलब सिंगल एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई मतलब टू एटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मतलब पॉली मतलब 2 मोर देन 2, 2 3 4 5 6 एंड मैनी मोर, इतने एटॉमिक्स, ठीक है, इनकी फॉर्म में भी हो सकते हैं। Molecules of compound join together in definite proportion and constitute a different type of atom. Molecules जो होते हैं कंपाउंड्स के, उनको हम एक साथ ज्वाइन करते हैं एक डिफाइनाइट रेशियो में, और क्या करते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलाते हैं और हमारा न्यू एलिमेंट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे अब आपकी बात की गई है एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल का ही पार्ट है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। लाइक एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3। ये आपकी क्या होगी? एटॉमिसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप में कितने ग्रुप है और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपको बताना है। ये आपका एटॉमिसिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होता है? द चार्ज पार्टिकल्स। एटम्स मतलब एटम्स को हम के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बनते हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से, उसको हम आयंस के नाम देते हैं। लाइक नेगेटिव चार्ज आयन कैसे होते हैं? एनायन बोलते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं आपके, उनको हम एनायन बोलते हैं। ये Cl हमारा क्लोराइड होता है। क्लोराइड आपका माइनस में, माइनस का साइन आपका क्या शो कर रहा है? नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ये आपका एनायन है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम केटायन बोलते हैं। दिस इज योर पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन है तो ये आपका क्या है? केटायन है। अब हम बात करते हैं आयंस आर 2 टाइप्स। आयन के 2 टाइप्स होते हैं जो हमने अभी पढ़ा, केटायंस और एनायंस। केटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसके जो पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिव होता है एंड इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ये कैसे पॉजिटिव होता है? जब एक एटम में से या तो आप मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब तक एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता वो चार्ज आपका पॉजिटिव नहीं होता। और जब वो एक आपको लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन एक आपका लॉस हो जाता है, आप किसी और को दे देते हो, तो देन आपका केटायन बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे एग्जांपल में सोडियम Na हो गया। Na को आपने सोडियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन। सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, मतलब एक को जाने दिया, एक एटम को जाने दिया, एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो गया आपका Na पॉजिटिव। तो ये आपका केटायन कहलाता है। मतलब वो अपने अंदर में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जाने देगा
तो आपका कहलाएगा केटायन। और एनायन में एक एटम को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो किसी से और से लेगा पॉजिटिव होने के लिए, तो वो आपका एनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एनायन। एनायन आपका मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि कैसे होता है, जब आप किसी और से एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम आप फॉर्म करते हो, ठीक है, ये आपका एनायन कहलाता है। क्लोराइड ने क्या किया, यहाँ से गेन किया, क्लोराइड के पास कम था तो क्लोराइड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस का साइन आया, फॉर्म क्या हुआ, एक एनायन फॉर्म हुआ, एक नेगेटिवली चार्ज फॉर्म हुआ। सो लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया गया है एटम्स का, कि एटम्स कैसे बने होते हैं, कैसे होते हैं। एटम्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स जो है वो 3 पार्टिकल से बने हैं। ऐसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर। द सेंटर ऑफ द एटम, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल में भी था एक, लेकिन वो बायो का पॉइंट था, ये आपका केमिस्ट्री का पॉइंट है एटम। द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन होल मास ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस जो होता है एक एटम का, वो क्या कंटेन करता है, उसके पास क्या होता है, पूरे एटम का भार उसके पास होता है, उसके ऊपर होता है। वो एक बीच का पार्ट होता है, सेंटर पॉइंट होता है एटम का, और जो कि क्या करता है, कंटेन करता है मास ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज इन शेल्स और ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये आपकी जो सर्कल में आपको दिख रहा है, इसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इनको शेल्स। इनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। माइनस में आपका इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन जिसमें कोई भी साइन नहीं है। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है एटम्स का। ओके स्टूडेंट्स, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी का मतलब होता है एक किसी की कैपेसिटी कितनी है, एक एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी है, वो आपकी वैलेंसी कहलाती है, कि मतलब उसके अंदर कितनी पावर है, उस पावर को आप क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हो। तो आगे देखते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, मतलब क्लासिफाई किया गया है वैलेंसी को वैलेंसी के बेस पे। ओके, मोनोवेलेंट कटायन है, डाइवेलेंट कटायन है, ट्राइवेलेंट कटायन है। कटायन है मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज आपके आयंस है। मोनोवेलेंट आयंस क्या कहलाते हैं आपके, हैविंग केटोनिक वैलेंसी ऑफ 1। इसमें आपकी वैलेंसी, इसकी आपकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 होती है। एग्जांपल में आपका ले लिया सोडियम का आयन, सोडियम का आयन लिया, सोडियम का सिंबल होता है Na, पॉजिटिवली चार्ज है। पोटेशियम का भी होता है पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन का भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये आपके क्या कहलाता है, मोनोवेलेंट, मतलब जिसकी पावर 1 हो। मोनोवेलेंट अनायनिक वैलेंसी मतलब जो नेगेटिवली चार्ज हो, जिसकी पावर -1 हो, सिर्फ 1 माइनस में। आपका मोनोवेलेंट में सिर्फ 1 हो और अनायनिक वैलेंसी -1 है। ओके, ये आपकी कहलाती है मोनोवेलेंट कैटायन कहलाते हैं, मोनोवेलेंट एनायन कहलाता है। डाइवेलेंट कैटायन, डाई मतलब 2, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो, और जो पॉजिटिव हो वो आपको कैटायनिक होगा, कैटायनिक वैलेंसी ऑफ 2। एग्जांपल आपको दिया है मैग्नीशियम आयन की, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। टेरेस आयन जिसकी वैलेंसी आपकी 2 है। अभी आयनाइंस की बात करिए, मतलब नेगेटिवली चार्जेस -2। ऑक्साइड आयंस O2 माइनस में होता है, ये आपका क्या है, डाइवेलेंट एनायन है। सल्फाइड आपका नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज आल्सो योर डाइवेलेंट एनायन, और जिसकी वैलेंसी -2 होती है वो डाइवेलेंट होते हैं, +2 होती है डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका थर्ड पार्ट, ट्राइवेलेंट कैटायंस। ट्राइवेलेंट मतलब 3, हैविंग कैटायनिक वैलेंसी ऑफ 3, जिसकी कैटायनिक वैलेंसी क्या हो, जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, 3 की कैपेसिटी हो। एग्जांपल एल्यूमिनियम के पीछे 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 पावर्स है, 3 से पावर है। एल्यूमिनियम 3 प्लस का है, कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है। फेरिक आयन है, पॉजिटिवली चार्ज है, 3 वैलेंसी है इसकी। और एनायंस में नेगेटिव है, नेगेटिव का 3 है, तो दैट इज योर नाइट्राइट का N3 है, फॉस्फेट का PO4 3। ये आपको फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4, और 3 आपका क्या है, वैलेंसी है यहाँ पे। ओके, ऐसे करके आपके बहुत एग्जांपल्स आते हैं। आई होप आपको पता चल गया हो कि वैलेंसीज हम कैसे देखते हैं। ओके, वैलेंसीज मतलब आपकी कैपेसिटी। तो मूव करते हैं बच्चों,
यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं, फॉर्मूले ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। सिंपल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूले आपको स्टेप वाइज बताए गए हैं। जैसे आपको अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में जब आप किसी को केमिकल बॉन्डिंग कराते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, देन आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। एज इट इज फॉलो करोगे तो आपको इसमें 1 मार्क भी नहीं कटेगा। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। While writing the chemical formula for compound, जब आप लिखोगे केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड के लिए, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो आपको पहले उसके एलिमेंट्स लिखने होंगे उनकी वैलेंसीज के साथ। रिटन डाउन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लाइक योर सिंबल, ये फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे और उनकी वैलेंसी, H की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। ठीक है, आपने ये चीज देख लिया। ओके, देन क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया। देन इनको आप हाइड्रोजन को 1 से रिलेट कर देना, क्लोराइड को इसकी वैलेंसी से रिलेट कर देना। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी आपको यहाँ पे सिंबल दिया गया हो, देन उसका क्रॉस कर देना और फिर आपका क्या बन जाएगा, HCl, H1Cl1। 1 तो हम शो नहीं करते तो HCl हम यहाँ पे सिंपली दिखाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सिंबल है एल्यूमिनियम का Ca और ऑक्साइड का है O। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, कैल्शियम का C होता है, तो बच्चे यहाँ पे Al है। ठीक है, ये Al है आपका और ऑक्साइड आपका O है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो इसको हमने क्या किया, क्रॉस ओवर किया वैलेंसी को, देन हमारी क्या फॉर्म हुई, एल्यूमिनियम का 2 और ऑक्सीजन की 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है तो एक और ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका एक और ऐड कर लेगा, देन एल्यूमिनियम का 2 और ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। ये आपकी कहलाती है केमिकल फॉर्मूला की कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपाउंड को कैसे हम स्टेप वाइज कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, देन स्टेप टू रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कैसे उन स्टेप्स को दिखाओगे कि हाँ ये केमिकल फॉर्मूला हो रहा है इस कंपाउंड के बीच में। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, जो उनकी चार्जेस होने चाहिए आयंस के वो बैलेंस होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, चलेगा। सेकेंड पॉइंट में, फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल्स और एंड नॉन मेटल द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर एक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है, जैसे आपका एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, लाइक मैंने मेटल ले लिया, आपका एल्यूमिनियम आपका मेटल है, नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, मेटल का सिंबल आएगा, लाइक हमारा Al पहले आएगा, बाद में हमारा ऑक्साइड आएगा। ओके, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, इफ इन कंपाउंड्स जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ में जो आयंस इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशियो। आयंस को आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में शो करोगे, फिर बाद में जब वो उनकी केमिकल बॉन्डिंग हो जाते हैं देन आप उनको एक रेशियो में डिवाइड करोगे, लाइक ये आपका रेशियो कहलाता है। ओके, यहाँ पे ओके, तो मूव करते हैं अलग स्लाइड में। मॉलिक्यूल कंसेप्ट, मॉल कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या है मॉल की, मॉल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1 मोल of any species, atoms, molecules, ion or particle, इनमें से कोई भी एक species is that quantity number having a mass equal to atomic और molecular mass निकला है। ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, एक मोल हमारा किसी भी चीज का मोल, लाइक हमने एटम ले लिया, हमने मॉलिक्यूल ले लिया, हमने आयंस ले लिया, हमने पार्टिकल ले लिया, इनमें से कोई भी एक हम ले सकते हैं, एक मोल है इनमें से, जो भी आपने लिया वो आपका क्या कहलाएगा, एक मोल। 1 मोल इज उतनी क्वांटिटी में इन नंबर ऑफ हैविंग अ मास इक्वल टू, उतनी क्वांटिटी में लो, उसकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए कि उसके इक्वल में जो उसका एटॉमिक हो, उन दोनों का जो बैलेंस है, उन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम हो, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो, इन ग्राम्स में हो। ओके, जैसे एक मोल को हम इससे डिनोट करते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इन नंबर्स, 10 की पावर है ये
23 नंबर। ये आपका एक मोल की वैल्यू है, एक मोल की क्वांटिटी है, एक मोल का मास है। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 1 मोल को हम हमेशा कैसे मतलब हम 1 मोल को 2 मोल को मोल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। Lu of hydrogen has 1 atom of hydrogen। Lu के पास क्या है, एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम और उसको हम कैसे लिखेंगे, Lg, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम हो गया और आपका ये ग्राम में हो गया हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक मोल है, हाइड्रोजन इसमें आ गया आपका, एक एटम आ गया आपका। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसकी क्वांटिटी आपको ये गिवन है, जब आप फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो आप इस क्वांटिटी को पुट करोगे, 1 मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना होता है, तो आपको 10 मोल निकालना होगा। देन 10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो दिस इज अबाउट योर मोल कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये क्या है, एटॉमिक मासेस का सम होता है, एडिशन होता है ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनका सम, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस। इट इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। यू में इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, यू में, इसको मॉलिक्यूलर मास। अब आपको एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि 2 आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपको दिए गए हैं, इन्होंने फॉर्म किया H2, मतलब आपका वाटर। हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ओके, तो इसका आपने 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई में है तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन का आपका 16 होगा, वो आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, तो आपके इक्वल में कितना है, 18। आपका मोलर मास निकल के आया। यू आपका क्या बताता है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में इसके नंबर कट जाते हैं अगर आप नहीं लगाते तो, इसलिए इट इज कंपल्सरी आफ्टर सॉल्विंग द मॉलिक्यूलर मास। ओके, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है आपका, ये आपका सम होता है एटॉमिक मास का और द एटम्स फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड होता है, उसको उसकी एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाता है, आपका फॉर्मूला यूनिट मास। द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर एन आयन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आयन्स की फॉर्म में होते हैं। आपने ले लिया एक सोडियम ले लिया और आपने क्लोराइड ले लिया, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। Na पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव है आयन से आपके। देन इन्होंने क्या फॉर्म किया, NaCl, आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया। इससे जब आपका सॉल्ट इसी केमिकल रिएक्शन से सॉल्ट बनता है आपका। Na का है आपका 1, इसका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसकी वैलेंसी आपकी 1 इंटू वैलेंसी इसकी 23 है, प्लस 1 इंटू क्लोराइड की वैलेंसी है 35.5 है, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया 58.5 यूनिट, आपकी क्या निकल के आ गई, मोलर मास निकल के आ गया। मोलर मास अपनी यू में फॉर्म होता है, तो ये आपको फॉर्मूला यूनिट मास से आपकी इसकी वैल्यू आ गई निकल के। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चैप्टर आपका यही खत्म हो गया है। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस चैप्टर को आपका यही फिनिश कर दूं, ताकि आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मेनली मेरी कुछ वीडियोस होती हैं टाइम से नहीं बन पाती हैं, तो सम रीजन, तो मैंने आपकी कोशिश किया, मैंने आपको इस चैप्टर को ये खत्म कर दिया। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, लेकिन कोशिश करना कि आप इसको एक बार में समझ जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आपको ट्राई जरूर करने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन आप मेरे से बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली ट्यूशन दूँ, आपको पर्सनली आपको पढ़ना चाहते हो आप मुझसे, देन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, देन मैं आपको पढ़ाना शुरू कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। If you want, then you can follow me on my Instagram, Shikat with Pai. Okay, students, thank you for watching my channel and thank you for your support. Just have a good day. Thank you. And don't forget to subscribe, like, and share my channel.